हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। देखिए साथियों, बहुत सारे विद्यार्थी हमसे बार बार ये कहते रहते हैं कि सर हमें कोई ऐसी जॉब के बारे में बताइए या फिर हमें कोई ऐसी जॉब के बारे में अपडेट दीजिए जिस जॉब के अंतर्गत कोई एग्जाम देखने को ना मिले, यानी कि नो एग्जाम सीधी भर्ती हो और उसमें सिर्फ इंटरव्यू देखने को मिले और इंटरव्यू भी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन ना पूछे जाएं, यानी कि इंटरव्यू आप लोगों से नॉर्मल पूछा जाना चाहिए और आप लोग का सिलेक्शन होना चाहिए। तो देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी वैकेंसी लेके आया हूं जिसमें आप लोगों से कोई एग्जाम नहीं लिया जाएगा और ना ही साथियों आप लोगों से इंटरव्यू में हार्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन साथियों आपको याद रखना है कि इंटरव्यू में जब हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे तो आपका चयन किसके आधार पर किया जाएगा, यानी कि किस बेस पे आपका चयन होगा। तो साथियों चयन तो आप लोग का इंटरव्यू के आधार पर ही होगा, लेकिन दोस्तों इंटरव्यू में आप लोगों से मेंटली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि मानसिकता वाले क्वेश्चन। वो लोग साथियों आप लोगों से ये देखेंगे कि आप लोग इस वैकेंसी के लिए योग्य हो या फिर नहीं हो, आप लोगों में वो एबिलिटी क्वालिटी है या फिर नहीं है, आप लोगों की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो इस पोस्ट के लिए निर्धारित है या फिर नहीं है, आप लोग के डॉक्यूमेंट फ्रॉड तो नहीं है, आप लोग के जो पास आउट सर्टिफिकेट है वो कहीं फ्रॉड तो नहीं है, वो सब कुछ चेक करेंगे, ठीक है ना। तब जाके साथियों आप लोग का सिलेक्शन होगा। बस साथियों आप लोग को इस वीडियो को बिना स्किप किए देखना और एंड तक देखना और एक एक स्टेप को समझना कि आप लोगों को किस प्रकार से फॉर्म अप्लाई करना है। फॉर्म भर के भी मैं आपको बताऊंगा साथियों, इसलिए आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना है, ठीक है ना। यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, ठीक है। साथियों सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो मैं आपको वैकेंसी बता रहा हूँ ये साथियों गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं है, ये संविदा के आधार पर निकाली गई वैकेंसी है। अब देखिए साथियों, संविदा में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस कंपनी ने आपको ये वैकेंसी निकाली है, यानी कि कौन सी कंपनी आपको हायर कर रही है। साथ में दोस्तों हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना योगदान रहेगा और राजस्थान गवर्नमेंट का कितना योगदान रहेगा, संपूर्ण डिटेल मैं आपको इसमें समझा दूंगा, ठीक है ना। एक बात और बताना चाहूंगा साथियों, आप लोग इसमें घर बैठे जॉब भी कर सकते हो। साथ में दोस्तों यदि आप लोग ऑफिस में जाकर जॉब करना चाहते हो तो ऑफिस में जाकर जॉब कर सकते हो। अंतर आपको इतना देखने को मिलेगा, घर बैठे यदि आप लोगों ने जॉब की तो साथियों आपको 2-4 हज़ार रुपये कम देखने को मिलेंगे सैलरी में, और साथियों यदि आप लोग ऑफिस में जाकर जॉब करोगे तो आपको प्रमोशन भी देखने मिलेंगे और 2-4 हज़ार रुपये आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे सैलरी में, ठीक है ना। वो साथियों आप लोग की चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। साथियों इस वैकेंसी में आप लोगों के लिए दोनों प्रकार के बेनिफिट दिए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वैकेंसी के संबंध में एक एक स्टेप को समझते हैं, ठीक है ना। तो देखिए साथियों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो वैकेंसी निकाली गई है ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी कि टीसीएस के माध्यम से निकाली गई है, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग इसका ऑर्गेनाइजेशन भी देख सकते हो, इसका जो ऑर्गेनाइजेशन करवा रहा है वो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के माध्यम से ऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा है, ठीक है। आगे साथियों मैंने आप लोगों के लिए इसमें इसका ओवरव्यू लिख रखा है टोटल वैकेंसी का, उसके संबंध में जान करके आप लोग इस वैकेंसी की संपूर्ण डिटेल जान सकते हो, ठीक है। आगे इसके ओवरव्यू के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है ओवरव्यू, और मैंने आप लोगों के लिए इस वैकेंसी के संबंध में संपूर्ण डाटा लिख दिया है। देखिए दोस्तों, इसका जो ऑर्गेनाइजेशन करवा रहा है वो टीसीएस करवा रही है। टोटल वैकेंसी रहने वाली है 3500 प्लस, ठीक है ना। 3500 तो दोस्तों इसमें है ही है, साथ में दोस्तों 4000 भी इसमें वैकेंसी रह सकती है। वो साथियों डिपेंड करता है कि कंपनी में कितनी पोस्ट निकाली है, लेकिन साथियों जहां तक हमारे पास डाटा अभी तक आया है उसमें साथियों 3500 के प्लस में इसमें पोस्ट निकाली गई है, ठीक है ना। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो साथियों ग्रेजुएशन रखी गई है, साथ में 10वीं और 12वीं पास वाले अभ्यर्थी भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मुझसे टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर सिर्फ ग्रेजुएशन लिखा है, ठीक है ना। तो ग्रेजुएशन करने वाले अभ्यर्थी भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एनी स्ट्रीम वाला कैंडिडेट, और साथ में 10वीं पास वाले अभ्यर्थी और 12वीं पास वाले अभ्यर्थी भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा साथियों सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसीजर आप लोग का इंटरव्यू के बेस पर सिलेक्शन होने वाला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट की बात करें तो साथियों 30 अक्टूबर से आप लोग के इसमें फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट की बात करें तो साथियों 16 दिसंबर आप लोग का इसमें लास्ट डेट रहने वाला है फॉर्म भरने का, ठीक है। यहाँ पर साथियों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर टीसीएस लिखा हुआ है। पोस्ट नेम अगर बात करें पोस्ट कौन कौन सी और वैकेंसी कौन कौन सी है तो टोटल पोस्ट और वैकेंसी को भी देख लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर टोटल वैकेंसी मैंने आप लोगों के लिए पहले बता दी है 3500 के प्लस में रहने वाली है। नेम ऑफ पोस्ट की बात कर लेते हैं डिपार्टमेंट की, ठीक है। तो बीपीएस की पोस्ट निकाली गई है, आईटी की निकाली गई है, यानी कि बिजनेस प्रोसेस सर्विस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की यहाँ पर पोस्ट निकाली गई है। अब बात करते हैं साथियों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो एज लिमिट की यदि हम बात करें तो कैंडिडेट एज शुड बी 18+ ईयर, यानी कि जो कैंडिडेट 18 वर्ष से ऊपर हो चुका है वो इसमें अप्लाई कर सकता है, ठीक है ना। बात करते हैं साथ इसमें जॉब टाइप की, तो आप लोग इसमें वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो और ऑफिस में जाकर भी जॉब कर सकते हो, ठीक है ना। आप लोग के लिए दोनों ही इसमें सुविधा दी जाएंगी। यदि आप लोग ज्यादा डिस्टेंस में रहते हो, यानी कि आप लोग ऑफिस से ज्यादा दूर हो तो आप लोग वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो। यदि आप लोग ऑफिस के नजदीक हो तो आप लोग ऑफिस में जाकर भी जॉब कर सकते हो, ठीक है ना। अब बात करते हैं साथ ही आप लोग की सैलरी की, तो गुड सैलरी एज पर रूल्स, यानी कि आप लोग की जॉब परफॉर्मेंस के ऊपर इसमें सैलरी रहने वाली है और आप लोग की पोस्ट के आधार पर इसमें सैलरी रहने वाली है, ठीक है ना। वैसे साथियों आप लोग की सैलरी
इसमें 38,000 के आसपास रखी गई है। लेकिन साथियों 1-2 साल तक जब आप लोग इसमें जॉब करोगे और आप लोगों ने यदि वर्क फ्रॉम होम किया तो साथियों आप लोगों की सैलरी इसमें लगभग 25 से लेकर के 30,000 रुपए दी जाएगी, ठीक है ना। और साथ ही इसमें जॉब टाइम पीरियड की बात करें तो 8 घंटे आप लोग को जॉब करना होगा। भले ही साथियों आप लोग वर्क फ्रॉम होम कीजिए या फिर भले ही साथियों आप लोग ऑफिस में जाकर के जॉब कीजिए, ठीक है ना। आप लोगों को टोटल इसमें जो जॉब करनी होगी वो 8 घंटे का इसमें जॉब करना होगा, ठीक है ना। एक बात और बता देता हूं, जब आप लोगों का इसमें सिलेक्शन होगा तो साथियों आप लोगों के लिए 1 से लेकर के 2-3 महीने का इसमें ट्रेनिंग टाइम रखा जाएगा। उस समय तो दोस्तों आप लोगों को ऑफिस में जाना पड़ेगा ट्रेनिंग टाइम के लिए, ठीक है ना। यदि आप लोग वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को ट्रेनिंग में नहीं जाना पड़ेगा। ट्रेनिंग में साथियों आप लोगों को जाना पड़ेगा, आप लोगों को पूरा काम सिखाया जाएगा। और एक बात और बता देता हूं, आप लोग इसमें गवर्नमेंट तो नहीं हो लेकिन साथियों आप लोग को कोई हटा भी नहीं सकता, यानी कि आप लोग एज ए संविदा पे काम करने वाले हो, ठीक है ना। और साथियों सेंट्रल गवर्नमेंट इस वैकेंसी को हैंडल करती है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। और साथियों इसमें जो जॉब लोकेशन रहने वाली है वो आप लोग की राजस्थान में भी रहने वाली है और साथियों यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात में भी रहने वाली है। साथियों ऑल इंडिया में आप लोग की जॉब लोकेशन रहने वाली है, वो आप लोग के चयन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग जॉब लोकेशन कहां की चयन करते हो, ठीक है ना। अब बात करते हैं साथियों आप लोग की एप्लीकेशन फीस की, तो सबसे अच्छी बात यह है साथियों इसमें कि इसमें एप्लीकेशन फीस 0 रखी गई है। कोई भी कैटेगरी का कैंडिडेट हो साथियों इसमें एप्लीकेशन फीस 0 रखी गई है, ठीक है ना। तो आप लोग इसमें आवेदन जरूर करना, आवेदन बनने का प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने पहले भी बताई थी और साथियों अभी बता देता हूं, 10th वाले अभ्यर्थी, 12th वाले अभ्यर्थी एंड ग्रेजुएशन वाले अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब आपको आवेदन कैसे करना है वो देख लीजिएगा। देखिए साथियों मैं आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसमें जैसे ही साथियों आप लोग उस पर क्लिक करोगे तो आप लोगों से वो वेरिफिकेशन के लिए कोड मांगेगा, ठीक है ना। वो साथियों कोड आप लोगों की ईमेल आईडी पे आएगा, ठीक है। ईमेल आईडी पे कोड आने के बाद आप लोग को कोड भर देना है। कोड भर देने के बाद साथियों आप लोगों के सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, ठीक है ना। आपको साथियों यहाँ पर दूसरा वेरिफिकेशन करना होगा, अदर वेरिफिकेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। पहला वेरिफिकेशन तो दोस्तों आपको कोड के माध्यम से करना होगा, दूसरा वेरिफिकेशन आपको यहाँ से करना होगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग इसमें संपूर्ण डिटेल भर दीजिएगा, मेल, नेम, कैंडिडेट, मंथ, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ, ठीक है ना। इसके बाद साथियों आप लोगों को प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद एक बात और बता देता हूं साथियों, इसमें 2 वेरिफिकेशन मांगे गए हैं, ठीक है ना। 2 वेरिफिकेशन सिर्फ फ्रॉड से बचने के लिए मांगे गए हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी क्या करते हैं, इसमें फेक इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं और फेक क्वालिफिकेशन डाल देते हैं और उन अभ्यर्थियों को इसमें इंटरव्यू के लिए बुलाया लिया जाता है। जब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो साथियों वो लोग वहां पर पहुंचते नहीं है टाइम टू टाइम, ठीक है ना। और साथियों कुछ कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आउट कर दिया जाता है, इसलिए साथियों यहाँ पर डबल वेरिफिकेशन का सिस्टम रखा गया है। पहले एक ही वेरिफिकेशन होता था, ठीक है ना। तो साथियों जैसे आप लोग प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के लिए इस प्रकार का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। यहाँ पर साथियों आपको पर्सनल डिटेल भरनी है, ठीक है ना। पर्सनल डिटेल भरोगे तो साथियों आप लोगों को यहाँ पर एक प्रोसेस वाला बटन दोबारा से आएगा, प्रोसेस वाले बटन पे क्लिक करना है। साथ में दोस्तों आप लोग के इंस्टीट्यूट नेम भरना है, यानी कि आप लोगों ने किस इंस्टीट्यूट से जो अपने क्वालिफिकेशन किया है, संपूर्ण डिटेल यानी कि क्वालिफिकेशन की डिटेल भी भरनी है, पर्सनल डिटेल भी भरनी है, ठीक है ना। जैसे साथियों सबमिट वाले बटन पे क्लिक करोगे तो दोस्तों आप लोग के सामने एक और इंटरफेस खुल के आएगा इस प्रकार का, ठीक है ना। तो साथियों आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर साथियों आप लोग को सोर्स टाइप लिखना है, यहाँ पर आपको सोर्स नेम लिखना है यदि आप लोगों के पास है तो, ठीक है ना। ये आप लोगों के लिए ऑप्शनल है, यानी कि आप लोगों ने यदि पहले कहीं जॉब कर रखा है, यदि आप लोग इसमें जॉब सर्टिफिकेट लगाना चाहते हो किसी टीसीएस जैसी लिमिटेड कंपनी का, ठीक है ना, तो साथियों यहाँ पर आप लोग लगा सकते हो। इसके अलावा यदि आप लोगों के पास नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर साथियों आप लोग को ध्यान रखना है नियरेस्ट टीसीएस ऑफिस सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर मैंने लखनऊ सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर मैं राजस्थान का जयपुर भी सेलेक्ट कर लेता था, जोधपुर भी सेलेक्ट कर सकता था, ठीक है ना। यानी कि जो आप लोग के नियरेस्ट टीसीएस ऑफिस है वहां पर आपको इसमें सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चा भरना है, कैप्चा भरने के बाद आपको सबमिट कर देना है, ठीक है ना। एक बात और बता देता हूं, जैसे ही आप लोग यहाँ पर नियरेस्ट टीसीएस ऑफिस सेलेक्ट करोगे ना तो साथियों आप लोग का इंटरव्यू भी वहीं पर रहने वाला है और साथियों आप लोग का जो जॉब रहने वाला है ना, जॉब भी साथियों आप लोग का वही रहने वाला है, ठीक है ना, जो आप लोगों ने यहाँ पर सेलेक्ट किया है। तो साथियों इसको आप लोग को विशेष रूप से सेलेक्ट करना है सोच समझ के, ठीक है ना, कि आप लोग जॉब कहां पर लेना चाहते हो। यदि आप लोग वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हो तो दोस्तों आप लोग इसमें कहीं पर भी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। लखनऊ कर दीजिए, दिल्ली कर दीजिए, गुजरात कर दीजिए, अहमदाबाद कर दीजिए, ठीक है ना। लेकिन आपको ध्यान रखना कि आप लोग का इंटरव्यू वहीं पर होगा जहां पर आप लोग इसमें सिलेक्शन भरोगे, ठीक है। तो आपका दोस्तों इस प्रकार का संपूर्ण प्रोसेस रहने वाला है फॉर्म का। और साथियों फॉर्म भरने के बाद आप लोगों को यहाँ पर सबमिट कर देना है। एक बात तो समझ लीजिएगा, टीसीएस जो होती है साथियों ज्यादातर एग्जाम होल्ड करवाती है, जैसे कि आप लोगों का रेलवे का एग्जाम होल्ड करवाया था आपकी बार टीसीएस ने, ठीक है ना। तो संपूर्ण काम करती है, इसमें आप लोगों के ऊपर ज्यादा जॉब का लोड रहने वाला नहीं है, ज्यादा जॉब प्रेशर नहीं रहेगा, ठीक है ना। आप लोग आराम से काम करिएगा और वेतन भी अच्छा खासा रहने वाला, प्रमोशन भी रहेगा साथियों इसमें, और आप लोगों का इसमें ईसीएसआई कार्ड भी बनेगा और पीएफ वगैरह सब कुछ कटेगा, ठीक है ना। संपूर्ण डिटेल मैंने आपको बता दी है। यदि जो कैंडिडेट इसमें इच्छुक है तो दोस्तों भर देना, लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां पे क्लिक करके आपको अप्लाई करना, ठीक है ना। तो आज के लिए इतने काफी है, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।